डियर स्टूडेंट्स, आज 20 सेंटेंस एरर डिटेक्शन करने जा रहे हैं। आप यकीन मानिएगा, अगर आपने आखिर तक ये वीडियो देखा, इंशाल्लाह आपको 4 से 5 सेंटेंसेस इसी तरीक़ेकार से आएंगे। तो ज़रूर आखिर तक देखिएगा। आइए बढ़ते हैं सेंटेंस करेक्शन की तरफ। पहला सेंटेंस है, नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड आर सिंसियर। अब इसमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है, तो आपको एक साथ साथ रूल भी बता दूं कि नाइदर के साथ नार आता है, तो यहाँ पे ये यहाँ तक ठीक है। और नार के बाद यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो नार के बाद आप देखें ये सिंगुलर है, तो नार के बाद ये रूल होता है कि यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी जो है सिंगुलर इस्तेमाल करना है। तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है इज, नॉट आर। ये तमाम तर इम्तिहान में पूछा जाता है। नाइदर के साथ नॉर, और नार के बाद वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो आपने इज का इस्तेमाल करना है। अगर नार हिज फ्रेंड्स होता तो फिर आप आर लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने नार यहाँ पे नहीं लगाना है, फ्रेंड सिंगुलर है तो आपने इज का इस्तेमाल करना है। तो ये रिलेटेड एग्जाम में आता है। उसके बाद नंबर दूसरा सेंटेंस है, द अकाउंटेंट एंड कैशियर आर हेयर। इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक है, वर्ब की मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है द, इसका मतलब ये है कि ये एक नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है। द अकाउंटेंट एंड कैशियर, इसका मतलब है द अकाउंटेंट भी वही शख्स है, कैशियर भी वही शख्स है, यानी दो चार्जेस एक शख्स के पास हैं। तो आपने वर्ब जो है इज लगाना है, नॉट आर। हाँ, अगर इस तरह होता द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, अगर एंड के बाद भी द आर्टिकल लगा होता तो फिर आप ना आर लगा सकते थे। तो यहां पे आपने सिंगुलर इस्तेमाल करना है क्योंकि द आर्टिकल एक इस्तेमाल हुई है। उसके बाद नंबर 3, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, अब यहां पे भी आपने ना हैव इस्तेमाल नहीं करना है, आपने हेज का इस्तेमाल करना है, नॉट हैव। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पे जो माई पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, यानी डिटरमाइनर जो है वो एक ही है, यानी माई फ्रेंड भी वही शख्स है और बेनिफैक्टर जो फायदा दे रहा है मुझे वही बंदा है। अगर इस तरह होता माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर होता तो फिर आप हैव लगाते। यहाँ पे आपने हेज लगाना है क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है एक ही है, यानी बेनिफैक्टर एक ही है और फ्रेंड भी आपका एक ही है, माई की वजह से। उसके बाद नंबर 4, ही एंड आई। अक्सर हम आई के बाद एम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एम नहीं लगाना है, हमने आर लगाना है। अच्छा, वजह क्या है? ही एंड आई ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। आई को देख के एम नहीं इस्तेमाल करना है, आपने आर का इस्तेमाल करना है। ही एंड आई आर होना चाहिए फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 3 years। नंबर 5 सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर लगाया है मैंने, तो आप समझते होंगे ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। वजह यह है कि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो है रिजल्ट, बात रिजल्ट की हो रही है। तो ऑफ स्टूडेंट्स ये प्री पर्सनल फ्रेज है, इनका वर्ब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो रिजल्ट जो है आपका सिंगुलर है, तो आपने वर्ब जो है सिंगुलर इस्तेमाल करना है, इज इस्तेमाल करना है, इज नॉट गुड। अगर इस तरह होता द रिजल्ट्स होता तो आप आर लगाते तो ठीक था। इसीलिए नंबर 6, शी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। अब याद रखिएगा, डिस्कस्ड, डिस्क्राइब, रिक्वेस्ट ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अपने साथ प्रीपोजिशन साथ नहीं उठाते, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस्ड के साथ अबाउट इस्तेमाल नहीं करना है प्रीपोजिशन। तो शी डिस्कस्ड द मैटर, ये इम्तिहान में आता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 7, बोथ अली एज वेल एज आसिफ आर ऑथर्स। अब इसमें मिस्टेक है, वो क्या है? एज वेल एज के अंदर मिस्टेक है। बोथ जब भी लगता है, बोथ अपने साथ एंड का इस्तेमाल करता है, तो बोथ अली एंड होना चाहिए, नॉट एज वेल एज। आपने एंड का इस्तेमाल करना है, बोथ अली एंड आसिफ आर
ऑथर्स होना चाहिए। उसके बाद नंबर 8 है नाइदर ऑफ द बॉय आर प्लेइंग गेम। इसमें मिस्टेक बता देता हूं, जब भी आप नाइदर ऑफ इस्तेमाल करें सेंटेंस में, नाइदर ऑफ, उसके बाद जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो आपका प्लूरल होना चाहिए, ये रूल है। नाइदर ऑफ द बॉयज होना चाहिए, यहां पे मैंने बॉय लिखा है तो नाइदर ऑफ द बॉयज। उसके बाद जो वर्ब आएगा फिर क्या इस्तेमाल करना है, वो भी आपने सिंगुलर इस्तेमाल करना है, आर नहीं लगाना है, ये आपका रूल है, ये आप याद रखिएगा। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर रखना है। एग्जांपल, नाइदर ऑफ माय फ्रेंड्स इज होना चाहिए, इज बिजी इन हिज स्टडीज होना चाहिए, देयर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा रूल। आइदर ऑफ द एक्यूजेशन, अब यहां पे मिस्टेक आप खुद ही बताएंगे, आइदर ऑफ है तो नाउन क्या होना चाहिए आपका, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, आइदर ऑफ द प्लूरल होना चाहिए, आइदर ऑफ द एक्यूजेशंस होना चाहिए, और इज आपका यहाँ पे ठीक है क्योंकि ये रूल कहता है कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इसी तरह के जो सब्जेक्ट्स आते हैं यूजेज तो प्लूरल वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना है। उसके बाद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अब ये रूल कह रहा है कि जब भी आप वन ऑफ लगाते हैं उसके बाद प्लूरल नाउन रखना है। अगर आपको वन ऑफ माय फ्रेंड्स ये ठीक है, अब इज लगाएंगे आर तो आपने इज इस्तेमाल करना है यहाँ पे भी, तो ये रूल आप सबको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शी इज सीनियर फ्रॉम मी, अब याद रखिएगा ये प्रीपोजिशन का मिस्टेक है, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके साथ हमेशा टू का प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने फ्रॉम इस्तेमाल नहीं करना इनके साथ, शी इज सीनियर टू मी होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद यहां पे दूसरा है द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ्स, आर, मैंने सेंटेंस में आर लिखा है तो ये भी मिस्टेक है। अच्छा वजह क्या है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो फॉर्मेशन की हो रही है, ऑफ पैराग्राफ्स जो है ना ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इनका वर्ब के साथ ताल्लुक नहीं है, बात फॉर्मेशन की हो रही है तो आपने बात इज का इस्तेमाल करना है, नॉट आर, इसी तरह जैसे मैंने आपको रिजल्ट की बात वाला बताया था। उसके बाद नंबर 13 है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर अट्रैक्टिव, इसमें मिस्टेक आपको बता देता हूं, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, क्या वजह है, अनकाउंटेबल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता, वाटर का वाटर्स नहीं होता, शुगर का शुगर्स नहीं होता, मिल्क का मिल्क्स नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, तो आपने सीनरी इस्तेमाल करना है, यहाँ पे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इनका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिलेटेड मिस्टेक्स आती हैं। अ नंबर ऑफ अगर इस्तेमाल हो जाए सेंटेंस में तो याद रखिएगा उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका प्लूरल आना चाहिए, अ नंबर ऑफ बॉयज होना चाहिए, उसके बाद वर्ब क्या लगाना चाहिए, वर्ब भी जो है आपने प्लूरल इस्तेमाल कर, नॉट आर, नॉट इज, तो आपने अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट होना चाहिए, अ नंबर ऑफ के बाद आपने ये इस्तेमाल कर। अच्छा जी यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, द नंबर ऑफ, ये थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। द नंबर ऑफ का मतलब होता है पर्टिकुलर ग्रुप की बात की जाती है, यानी एक ग्रुप की बात की जा रही होती है, कलेक्टिव ग्रुप की नाम की जाती है। द नंबर ऑफ, यहां पे गर्ल्स लगाना है, यहां पे आपने हेज का इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। अ नंबर ऑफ आ जाए तो वर्ब आपने प्लूरल, अगर द नंबर आ जाए तो आपने वर्ब जो है सिंगुलर इस्तेमाल करना है, बाकी ये दोनों स्ट्रक्चर सेम रखनी है, प्लूरल रखनी है। 16 नन ऑफ द बॉय, नन ऑफ द बॉय, तो मैंने ये बताया कि नन ऑफ के बाद भी आपने जो है प्लूरल इस्तेमाल करना है, आइदर ऑफ के बाद भी प्लूरल, ईच ऑफ के बाद भी प्लूरल, तो वाज ठीक है। आइदर, रफिया, नार, अब देखिए आइदर के साथ मैंने नार लगाया, नार तो नाइदर के साथ होता है, तो ये भी आपका एक मिस्टेक है, तो आइदर रफिया आर होना चाहिए, नॉट नार, आर हर फ्रेंड इज बिजी, तो दैट्स फाइन। अगर यहां पे फ्रेंड्स होता
तो आपने आर का इस्तेमाल करना, क्योंकि नार और आर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक वर्ब इस्तेमाल करते हैं। शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, हु हैज होगा या हैव होना चाहिए। तो ये रूल बता रहा है कि जब भी आप वन ऑफ द गर्ल्स और रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है बीच में, तो यहां पे आपने ये सब नाउन देख के आपने वर्ब इस्तेमाल करना है। तो हु, गर्ल्स प्लूरल है तो हु, हैज नहीं होना चाहिए, यहां पे आपका हैव होना चाहिए, हैव डन दिस। लेट दे टू विजिट हर ऑफिस, इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक है वर्ब से रिलेटेड, ये कॉजेटिव वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाता है, तो लेट दे नहीं होना चाहिए, लेट देम होना चाहिए, और उसके बाद टू प्रीपोजिशन नहीं होता इनके साथ, लेट के साथ टू नहीं होता, लेट देम विजिट। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करना है। लेट देम गो, लेट हर विजिट, लेट मी वॉच, लेट मी टू वॉच नहीं होना चाहिए। नंबर लास्ट 20, शी इज नॉट ओनली क्लेवर बट आल्सो वॉक स्लोली, ये गलत है, रूल के खिलाफ है। नॉट ओनली के बाद अगर आप कोरिलेटिव कंजक्शन है, यहां पे अगर आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है तो लाजमन आपने बट आल्सो को बाद